Okay, so welcome to Erodo 1.55. This is a series which we are doing for past 2 to 3 videos that will be rotation about a rotating axis, and there will be a very important announcement in the last. ओके तो फाइन, इसको एक बार पढ़ते हैं नॉर्मली कि दो सॉलिड बॉडीज हैं, दे रोटेट अबाउट अ स्टेशनरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग एक्सिस। ठीक है, तो दो इंटरसेक्टिंग एक्सिस है जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है विथ ओमेगा 1 3, मैंने किसी एक को ओमेगा 1 बोल दिया एंड ओमेगा 2 4, दूसरे को ओमेगा 2 बोल दिया। फाइन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू अदर। सो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एक दो सीरीज़ में किया है ना, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक वगैरह, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि हाउ डू वी एनालाइज रोटेशन फ्रॉम अ रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, सो हम सिंपली जाते हैं, दैट इज ओमेगा ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज सिंपली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, देर इज नथिंग न्यू हियर, दैट इज 4i माइनस 3j, एंड मैग्नीट्यूड लेंगे तो दैट विल बी ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 5 रेडियन पर सेकेंड। दैट इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम फॉर अस। बट जब हम लोग यहाँ पर बीटा ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 चाहिए, दैट विल बी डी डी टी ऑफ ओमेगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, वेयर बीटा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जनरली हम अपने इंडियन स्टाइल में हम इसे अल्फ़ा लिखते हैं, मगर इरोडो सर ने बीटा लिखा है, तो फर्स्ट इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, बीटा वे में मैंने लिख दिया। सो दिस विल बी डी डी टी ऑफ ओमेगा 2 1। Fine. So beta 2 1 will be ddt of omega 2 minus omega 1. But be careful, what is beta here? Beta is the angular velocity of 2 measured from a rotating frame 1. तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो अब यही आपको समझना है कि as we are observing from 1 विच इज़ अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम इसको 1 से ऑब्जर्व कर रहे हैं और 1 क्या है, हमारा रोटेटिंग फ्रेम है। सो बीटा ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज डी डी टी ऑफ ओमेगा 2, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऑब्वियस सी बात है, एंड डी डी टी बाई ऑफ ओमेगा 1, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1 आप इसको लिख सकते हो, बट विथ रिस्पेक्ट टू 1 डी डी टी ऑफ ओमेगा 1 दैट विल बी जीरो। इनर्शियल बोलिए या खुद के फ्रेम में बोलिए, दैट विल बी जीरो। ठीक है, क्योंकि ओमेगा 1 तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। सो डी ए बाई डी टी इनर्शियल इज डी ए बाई डी टी रोटेशनल प्लस ओमेगा क्रॉस ए, दिस इज द डेरिवेशन, ये इसको हमने डिराइव किया हुआ है ना। सो मैं अगेन लिंक में डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा और आपको नहीं पता कि ये रिलेशन क्यों एग्जिस्ट करता है, कि हम किसी भी चीज़ को किसी रोटेशनल फ्रेम में बैठ के, सॉरी इनर्शियल फ्रेम से हम क्या करेंगे, रोटेशनल फ्रेम को ऑब्जर्व करेंगे, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, दीज आर दिस। सो जैसे हम इसको लगाएंगे, सो डी ओमेगा 2 बाई डी टी इन इनर्शियल विल बी डी ओमेगा 2 बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2। किस फ्रेम से वो घूम रहा था, कौन, ओमेगा 2 किस रेट से घूम रहा है, ओमेगा 1 से घूम रहा है। फाइन। सो बस इसी चीज़ को हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको अप्लाई कर देना है। तो अपने को पता है इनर्शियल में तो ओमेगा 2 चेंज हो ही नहीं रहा है, एंड डी ओमेगा 2 बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज वॉट आई नीड, बिकॉज आई नीड बीटा 2 1, दैट विल नथिंग बट माइनस ऑफ ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। सो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी ओमेगा 1, मैग्नीट्यूड कॉमन आ गया, मुझे तो डायरेक्शंस का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज माइनस जे क्रॉस आई, दैट विल बी नथिंग बट के कैप। अपने को समझ में आ रहा है ना, आई जे के। सो इफ दिस इज जे, सो मुझे, और ये हमारा आई हो गया, सो मुझे क्या करना है, माइनस जे क्रॉस आई। सो माइनस जे क्रॉस आई करने पे हमारा जो थंब है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स के कैप। So this is the omega 1 omega 2 and beta 2 1 is 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा, हमें मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, सो दैट्स एन ईजी वन। बट लेट्स learn this in second method, and that will be the more intuitive way to learn this. That is, now we will be analyzing one of the rotating frame with respect to another rotating frame. आइए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सो यहां क्या लिखा हुआ है, लेट्स एनालाइज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। आप चाहें तो 1 को 2 के रिस्पेक्ट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, बट क्योंकि पिछले वाले में भी हमने ओमेगा 2 1 लिखाया था या फिर बीटा 2 1 लिखा था, है ना। सो 2 1 था, विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऑब्जर्व कर रहे थे, दैट्स वाई आई एम अगेन डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू 1। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू 1, रोटेशन ऑफ 1 विल बी स्टॉप्ड एंड वी विल बी सीइंग अदर रोटेटिंग इन ऑपोजिट सेंस। जो भी हमारे अदर चीज़ें होंगी वो अपोजिट सेंस में। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लेट से कि मैं अगर इसमें ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो मुझे अपीयर होगा, ध्यान से देखिए, मुझे अपीयर होगा कि यहां पर का जो पेड़ है, क्योंकि मैं जा रहा हूं आगे, मुझे अपीयर होगा ये पेड़ पीछे जाता हुआ, या फिर मुझे दुनिया क्लॉकवाइज घूमती हुई अपीयर होगी। सो रोटेशन ऑफ 1 वॉज जे कैप, सो विथ रिस्पेक्ट टू 1 अदर एक्सिस विल रोटेट इन माइनस जे सेंस।
होपफुली आपको ये समझ में आया. सो दिस इज आई एम वॉट आई एम गोइंग टू राइट हियर. अब देखिए इसी चीज़ को, मुझे पता है कि मेरा ये ग्रीन कलर में, जैसे मैंने आपको शो किया था, ग्रीन कलर में मेरा जो डिस्क था दैट वाज रोटेटिंग इन वाई डायरेक्शन, वो ऐसा रोटेट कर रहा था. तो जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो मुझे चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी सीन इन क्लॉकवाइज सेंस, ओमेगा 1. होपफुली ये क्लियर है. एंड हो क्या रहा था, तो शुरुआत में मेरा जो ओमेगा 2 वेक्टर था वो क्या कर रहा था, वो यहाँ पे प्रिसीजन दे रहा था. व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन इज द रोटेशन अबाउट अ रोटेटिंग एक्सिस. इसका प्राइम एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग टॉप्स वगैरह देखते हैं, है ना, टॉप देखे ना हम लोग, लट्टू वगैरह बोलते हैं जिससे. हमारा लट्टू क्या करता है, लट्टू इस तरीके से घूमते रहता है, और जो लट्टू घूमता है वो घूमता है किसी ऐसे एक्सिस में. तो लट्टू भी घूम रहा है और वो ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के भी अबाउट, तो वो ऐसा भी घूम रहा है. सो इसके पास दो हैं, तो ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट प्रिसीजन शो कर रहा है. दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्निंग हियर. ठीक है, सो इस चीज़ को समझते हैं. मेरे ख्याल से आपको समझ में आया. तो यहां पर भी वही हो रहा है. इमेजिन करिए दिस वाज द एक्सिस, और इस एक्सिस के हिसाब से हमारा ओमेगा 2 क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है अपोजिट सेंस में. होपफुली आपको ये समझ में आया. सो कितना, किसी टाइम टी पर ये कितना घूम जाएगा, ये घूम जाएगा ओमेगा 1t, क्योंकि ये हमारा ओमेगा 1 से घूम रहा है. और इसका जो वो रहेगा खुद के रोटेशन का, दैट विल रिमेन इन ओमेगा 2. ये सब काम आएगा. हम धीरे धीरे सारे जेई एडवांस और जितने भी अपने टॉप प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम दिस, हम उन सभी को सॉल्व करेंगे. सो सेव द चैनल, सेव दिस वीडियो, एंड चलिए आगे समझते हैं. सो ध्यान से देखिए, ओमेगा 1 क्या था, ओमेगा 1 वॉज ओमेगा 1 जे कैप, एंड ओमेगा 2 क्या था. सो ध्यान से देखिए, व्हाट इज ओमेगा 2 वेक्टर हियर, लाइक मुझे ये करना चाहिए था, दिस वाज द ओमेगा 2 इनिशियल, दिस इज द ओमेगा 2 फाइनल. सो मुझे फाइनल वेक्टर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. सो ओमेगा 2 फाइनल इज नथिंग बट ओमेगा 2 इज ओमेगा 2 कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा के कैप, क्योंकि मुझे एक्स और जेड एक्सिस में बात करनी है. दिस इज वाई एक्सिस. सो दिस इज द ओमेगा फाइनल. व्हाट इज दिस, दिस इज थीटा. सो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस में कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा. होपफुली आई एम क्लियर टू यू. So omega 2 1 is omega 2 minus omega 1. When you do this, you will get cos omega 2 cos omega 1t I cap, as theta is nothing but omega 1t na. Be careful. And omega 2 sin theta j cap, that is omega 2 sin omega 1t k cap. सॉरी मैंने जे बोला. एंड माइनस करेंगे ओमेगा 1 जे कैप. दैट्स इट, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा 2 1. मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं, जो भी आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो भी जे के साथ है उसका स्क्वायर, जो भी के साथ है उसका स्क्वायर. दैट्स हाउ वी फाइंड. अगर मेरे सामने एक वेक्टर रहता है, ए वेक्टर एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, अगर ऐसा कुछ रहता है तो हाउ डू या राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. होपफुली आई एम क्लियर टू यू. सो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, तो दिस बिकम्स ओमेगा 2 स्क्वायर, दिस इज ओमेगा 1 स्क्वायर. और याद करिए, ये तो हम पहले भी निकाल चुके, दैट इज 5 रेडियन पर सेकेंड. अगेन वी आर गेटिंग द सेम सॉल्यूशन. नाउ अल्फा 2 1 इज नथिंग बट डी डी टी ऑफ ओमेगा 2 1, दैट इज दिस इज द ओमेगा 2 1 जिसे हमने यहाँ ब्लू में लिखा हुआ है. दिस इज द ओमेगा 2 1, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है. सो मैं आपके सामने एक बेसिक इसका डिफ्रेंसिएशन करके बताता हूँ कि लेट से मुझे डी डी टी ऑफ ओमेगा 2, लेट से इसका करते हैं. दिस विल बी अ स्लाइट ईजियर वर्जन, बाकी करना तो हमें सबका है, तो मैं इसका आपको करके दिखाता हूँ कि लेट से मुझे अगर करना है डी डी टी ऑफ ओमेगा 2 साइन ऑफ ओमेगा 1t, ऐसा अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, तो बिकॉज ओमेगा 2 बाहर है, दिस विल बी बाहर, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा 1t. एंड बिकॉज ये साइन टी होता तो कॉस टी हो जाता, कोई इशू नहीं, बट बिकॉज देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओमेगा 1, ये भी बाहर आएगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा 2 ओमेगा 1 cos of omega 1t. Hopefully this differentiation, that is by chain rule, is clear to you. So fine, let's do this. So हम जैसे ही करेंगे तो पहला मेरे पास जो टर्म है ओमेगा 2, इसके साथ ओमेगा 1 बाहर आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन. ओमेगा 2 के साथ ओमेगा 1 फिर बाहर आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस कॉस. सो ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, ओमेगा 2 ओमेगा 1 कॉस ओमेगा टी. What is this plus 0? Because omega 1 is a constant vector, it is not changing. So d dt of this will be 0. Fine. So at t equal to 0, अगर मैं t equal to 0 पे बात करूं तो अल्फा 2 1 is omega 1
ओमेगा 2 के कैप, बिकॉज टी जीरो करेंगे तो साइन जीरो विल बी जीरो, तो दिस होल टर्म विल बी जीरो, बट अपने पास ये बचेगा एंड कॉस जीरो इज 1, सो ओमेगा 2 ओमेगा 1 इंटू के कैप, जो कि हमको मिलना ही चाहिए था। अल्फा 2 1 हम पहले भी निकाले, दैट इज ओमेगा 1 ओमेगा 2 के कैप, बट नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे यहाँ पर अल्फा 2 1 चाहिए, मैंने ओमेगा 2 ओमेगा 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस साइन ओमेगा 1 टी कॉस ओमेगा 1 टी, एंड अल्फा 2 1 इज नथिंग बट ओमेगा 1 ओमेगा 2 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपको इसके किसी भी एक्सप्लेनेशन में या किसी भी चीज़ में आपको तकलीफ हुई हो तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स for the channel, that is until JEE mains or NEET I'll uploading 20 problem sets for each topic and each chapter level wise within 1 hour। जो भी हमारे 20 प्रॉब्लम्स रहेंगे वो within an hour हो जाएंगे। हर चैप्टर आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, सो डेफिनेटली 1 घंटे में, दैट इज़ 5 घंटे में आपका हर चैप्टर रेडी हो सकता है। हर एक लेवल के लिए हम इसको तैयार करेंगे, दैट इज़ नीट मेंस एंड एडवांस। फॉर करेंटली, क्योंकि अभी मेंस एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा पास होगा फिर नीट होगा, सो हम मेंस एंड नीट लेवल को अभी मेंटेन करते हुए चलेंगे। एडवांस के कुछ कुछ वीडियोस तो मैं जैसा अभी डाल रहा हूँ वैसा डालते ही आऊँगा। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब so that I'll get motivated and do this without inconsistency। थैंक यू सो मच, अगली बार फिर मिलते हैं, गुड नाइट।